हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 7 का ही विज्ञान का 5वां पाठ जो है आपका, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखो बच्चों, शुरू करते हैं अब हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि परिवर्तन जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, जैसे पाठ का नाम ही है परिवर्तन, तो आपको पता होना चाहिए कि परिवर्तन हम कह कैसे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर परिवर्तन का मतलब क्या है? बदलाव। किसी चीज़ में क्या बदलाव हो रहा है, बदलना, किसी चीज़ का चेंज होना जो है वह परिवर्तन है, ठीक है। तो अब वो परिवर्तन कितने प्रकार का होता है जो हम अपने विज्ञान में पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से परिवर्तन जो है दो तरह का है, भौतिक और रासायनिक, ठीक है। तो जो पहला परिवर्तन है बच्चों वो कैसा है? भौतिक परिवर्तन, और दूसरे का नाम है रासायनिक परिवर्तन। तो ये जो दो परिवर्तन हैं, इनमें क्या क्या होता है, इन्हीं के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो अब भौतिक परिवर्तन, अभी हमने देखा कि दो तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलता है भौतिक परिवर्तन होता क्या है, तो भी आपने सेम आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर जो भौतिक परिवर्तन है उसके लिए पहले आपको जानना होगा कि भौतिक गुण होते हैं कुछ, ठीक है। इन भौतिक गुणों के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो वो जो भौतिक गुण हैं उनमें अगर कोई चेंज आ रहा है, मतलब भौतिक गुणों में जब किसी वस्तु के, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, तो हम उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा जो है बिल्कुल सिंपल है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है वह भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें ख़ास बात क्या होती है कि ऐसे परिवर्तन जो होते हैं इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे बच्चों कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, और ऐसे परिवर्तन जो होते हैं वो सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। तो उत्क्रमणीय शब्द जो है आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ कि उत्क्रमणीय ऐसे शब्द, मतलब इस शब्द का जो मतलब है वो होगा कि इन परिवर्तनों को हम वापस से पहले जैसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि आपकी कॉपी ही है, जैसे कॉपी में से आपने पेज फाड़ा, ठीक है। अब उस पेज को आपने दो टुकड़ों में आगे फिर फाड़ दिया, तो उसके बाद देखो वो जो पेज है आपका, यानी कि वो जो कागज़ है आपकी कॉपी का, वह कागज़ वैसा का वैसा है, ठीक है। उस कागज़ में कोई प्रकृति में उसकी कोई परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ उसका साइज छोटा हो गया क्योंकि आपने उसे फाड़ दिया है। आप उसे दोबारा भी चिपका सकते हैं, मतलब दोबारा से आप उसको टेप के द्वारा, गोंद के द्वारा चिपका सकते हैं, है ना। तो ये परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको, जैसे आप गुब्बारा ही फुलाते हैं, है ना। गुब्बारे में आपने हवा भरी और उसके बाद उस हवा को निकाल दिया, फिर दोबारा भी आप उसमें हवा भर सकते हैं। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन, कि जिन्हें हम वापस से वैसा ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको समझ आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यही है, देखिए कि भौतिक गुण जो होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। और अभी हमने बात करी थी कि जो भौतिक परिवर्तन है उसमें भौतिक गुणों में ही परिवर्तन आता है, ठीक है। तो भौतिक गुण में देखिए यहाँ आपका पदार्थ का आकार से मतलब है कि उसका आकार, जैसे अभी हम लोग गुब्बारे की बात कर रहे थे, तो मान लो आपने गुब्बारे को फुला दिया तो ये इतना बड़ा सा हो गया, है ना। और जब आपने इसकी हवा निकाल दी तो ये बिल्कुल ऐसे पिचक सा गया। तो इस तरह से ये अब दोबारा से आप इसे फुलाएंगे तो फिर बड़ा आकार ले लेगा, तो ये इसके आकार में परिवर्तन है। और इसी तरह से इसके जो आमाप है, मतलब इसका साइज़ जो है वो देख सकते हैं आप कि इसके साइज में परिवर्तन हो गया। पहले ये छोटा सा था और फिर ये इतना बड़े साइज का हो गया गुब्बारा, है ना। तो ये भी इसका क्या है, साइज या आमाप में अगर परिवर्तन आ रहा है, उसके आकार में परिवर्तन आ रहा है, या किसी चीज़ के रंग में परिवर्तन आ रहा है, या फिर उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है किसी वस्तु की,
तो वो सारे के सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं बच्चों? ये परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब ये सारे उसके भौतिक गुण हैं। इन भौतिक गुणों में अगर कोई परिवर्तन आता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सोचते होंगे अवस्था क्या है। अवस्था किसी वस्तु की कि वह किस अवस्था में है, तरल है, ठोस है, ये जो होती हैं ये मतलब कि अवस्थाएं कहलाती हैं किसी पदार्थ की। ठीक है, वो गैसीय रूप में है, तरल रूप में है या ठोस रूप में है। तो अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन, देखो बच्चों यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में क्या है, आपने ध्यान देना है कि यहाँ एक नया पदार्थ जरूर बनेगा। जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो आपके पास एक नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, तो नया पदार्थ जब बन रहा है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में हमने अभी पढ़ा है कि वहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा। और रासायनिक ये जो परिवर्तन होते हैं इनको हम उत्क्रमणीय नहीं कर सकते हैं, मतलब ये परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ नया पदार्थ बन गया है तो वो वापस पहले वाली अवस्था में या पहले वाला पदार्थ नहीं बन सकता। जैसे आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो आपकी मम्मी रोज़ घर में दही बनाती होंगी, तो दही किससे बनाती हैं? दूध से ना। दूध किस में परिवर्तित होता है? दही में। तो क्या आप उस दही को वापस दूध में बदल सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इसलिए वो एक नया पदार्थ बना है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें दूध से दही बनना, उसको हम उत्क्रमणीय नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी दोबारा से वापस दूध में नहीं ला सकते हैं, और ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो जब रासायनिक परिवर्तन कोई हो रहा होता है तो उस वक्त क्या क्या होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ घटनाएं दी हुई हैं, ये आपको याद करनी है और समझना है पहले तो कि क्या क्या परिवर्तन वहाँ होंगे। तो सबसे पहले है कि ध्वनि का उत्पन्न होना। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ हो सकता है कोई ध्वनि उत्पन्न होए। अब बच्चों देखिए, ये जो पांचों पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, इन पांचों पॉइंट में से ज़रूरी नहीं है पांचों पॉइंट एक बार में ही हो। किसी एक रासायनिक परिवर्तन में कोई एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, है ना। मतलब ये परिवर्तन इनमें से कोई एक भी हो सकता है एक बार में, परंतु इन परिवर्तनों में से कोई ना कोई वहाँ पर परिवर्तन जरूर होगा जिससे वह रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना है कि ये सारे के सारे तो जो हम कारण देख रहे हैं वो सभी एक परिवर्तन में होने चाहिए। जैसे दूध से अगर आप दही बना रहे हैं तो वहाँ कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, तो आपने ये नहीं समझना कि यहाँ तो ध्वनि उत्पन्न ही नहीं हुई तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जैसे दूध से अगर आप दही बना भी रहे हैं तो आवाज़ क्या उत्पन्न होती है वहाँ पर? कोई नहीं ना। तो ऐसा नहीं सोचेंगे आप। ठीक, तो यहाँ इनमें से कोई एक परिवर्तन हो सकता है, कोई नया पदार्थ बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ पर यही है कि यहाँ नया उत्पाद कोई ना कोई ज़रूर बनेगा। ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ क्या हो रहा है? ध्वनि उत्पन्न होगी, रंग में परिवर्तन होगा, उसकी गंध में, गंध मतलब उसकी स्मेल, चाहे उसकी खुशबू हो, उसमें परिवर्तन होगा, या बहुत बुरी पंजेंट स्मेल हो एकदम। ठीक है, इस तरह से किसी गैस का बनना, वहाँ कोई गैस बनेगी, ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, प्रकाश हो सकता है, या किसी अन्य प्रकार की कोई विकिरण वहाँ से या तो बाहर निकलेगी या वह अवशोषित होगी। तो इन सब में से कोई भी, मतलब अगर आप नया उत्पाद भी अगर जोड़ दें तो ये इस तरह से 6 पॉइंट हो गए। इन 6 पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ वहाँ ज़रूर होगा, तब वह रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अब आपको उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या चेंज होते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है
इनके उदाहरण लिखने हैं अब आपने कि भौतिक परिवर्तन जो हैं उनके क्या उदाहरण हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई ये परिवर्तन जो हो रहा है ये भौतिक हो रहा है ना। तो इसलिए देखिए यहाँ मैंने आपके लिए इसलिए फ़ोटो भी लगाया साथ में ताकि आपको याद रहे कि ये सभी के सभी भौतिक परिवर्तन है। ठीक, तो सबसे पहले है हमारा कागज़ के टुकड़े करना, कि जैसे हमारे पास ये देखें, ये आपकी बुक में से चित्र लिया गया है, ये कागज़ है, इसको टुकड़े किए गए हैं। पहले देख लो, मान लो ये हाफ़ कर दिया गया, फिर उसका भी हाफ़, और फिर 1/4 टुकड़ा लेके उसके और 4 टुकड़े, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो देखिए बच्चों, इनका सबका साइज बेशक बदलता जा रहा है, कागज़ छोटा होता जा रहा है, परंतु वो अभी भी कागज़ ही है, उसका कोई नया पदार्थ नहीं बना है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है एग्ज़ाम्पल बर्फ़ का पिघलना। तो आपने देखा होगा कि घर में जब हम बर्फ़ फ्रिज में से निकाल के रख देते हैं तो वह बर्फ़ पिघलने लग जाती है ना। तो बर्फ़ जब पिघल रही है तो वो किस में आ रही है, पानी में आ रही है, उसका जल बन रहा है ना। तो वो जो जल जो बन रहा है उसका, वह क्या है, वो हमारा उसकी अवस्था बदल रही है। ये ठोस रूप में था और जल जो है वो हमारा तरल रूप में आ गया है। तो इस तरह से ये जो तरल रूप में आ गया तो इसकी अवस्था बदल गई, परंतु यहाँ पर भी कोई नया पदार्थ नहीं बना है। ठीक, तो इसलिए ये क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। इसके बाद है रबर बैंड का खींचना। ये देखिए, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ, रबर बैंड को ये खींच रहे हैं। तो ये जो खींचा है इसको, रबर बैंड को, ये इसका साइज बड़ा हो गया है। तो ये कैसा परिवर्तन है, आपका भौतिक परिवर्तन है। इसमें रबर बैंड से कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। या फिर चौथा पॉइंट देखिए, जल को उबालने पर वाष्प बनना और वाष्प का ठंडा होने पर जल में वापस परिवर्तित होना। तो देखिए ये चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, वाष्प में परिवर्तित होता जल। तो यहाँ जो ऊष्मा दी जा रही है, ऊष्मा के माध्यम से पानी को गर्म किया जा रहा है, तो ये वाष्प में बदल गया। ठीक है, और जब इस वाष्प को ठंडा कर लिया जाता है तो ये वापस पानी में बदल जाती है। ठीक है, तो वापस पानी में बदल जाएगी क्या, वाष्प आपकी। तो इस तरह से है जो है हमारे पास जो पानी है उसकी अवस्थाएं बदल रही हैं, परंतु वह कोई नया पदार्थ वहाँ नहीं बन रहा है। तो ये भी कैसा परिवर्तन हो गया आपका बच्चों, भौतिक परिवर्तन। इसके बाद है आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर बदलना। मतलब जो आपने देखा होगा, जो लोहार होते हैं वो जो लोहे का काम जो करते होते हैं, वहाँ पर वो लोग लोहे को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं, बिल्कुल लाल रंग का हो जाता है लोहा, है ना। तो वो जो लाल रंग का एकदम से लोहा हो जाता है, तो उससे क्या है कि उसका रंग तो बदल गया है, परंतु जब आप उसे ठंडा कर देंगे, उसी लोहे को जब ठंडा कर दिया जाता है तो वापस वो पहले वाले ही उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर यही है, आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर बदलना, कि जब आरी के ब्लेड को गर्म किया जा रहा है तो उसका लाल रंग हो जाता है, पर ठंडा करने पर वापस वह अपने पुराने वाले रंग में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे सारे क्या हो गए, भौतिक परिवर्तन। यहाँ ये चित्र एक और दिया हुआ है जलती हुई मोमबत्ती का, ये देखें बच्चों। तो यहाँ मोमबत्ती का जो जलना है केवल उस पर ध्यान दें, क्योंकि मोमबत्ती जो जल रही है तो उसमें जो मोम है वो आपका पिघलता जा रहा है, और वो मोम आपने देखा होगा साइड में इकट्ठा होता जाता है, तो बच्चे उसे इकट्ठा भी कर लेते हैं। तो वो जो परिवर्तन है जिसमें मोमबत्ती का जो मोम है वो वैसे का वैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वहाँ भी एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो अब हमने रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखने हैं। तो देखिए यहाँ पर है कागज़ का जलना। भौतिक परिवर्तन में हमने देखा था बच्चों, कागज़ को हमने फाड़ा था, उसके टुकड़े करे थे, ठीक है, परंतु यहाँ पर कागज़ का जलना, ये देखिए ये चित्र के द्वारा दिया हुआ, ये कागज़ जल रहा है। तो कागज़ जब जल रहा है तो वो बिल्कुल पूरी तरह से जल के ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगी, राख बच जाएगी। तो ये जो इसकी राख बच गई बच्चों, ये कागज़ तो नहीं कहलाएगी ना। तो ये कागज़ जैसी भी दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही है ना वो कागज़ जैसी। तो अब ये परिवर्तन क्या है, एक हमारे पास नया पदार्थ बन गया है, और इसी को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद दूसरा उदाहरण जो दिया हुआ है, दूसरा उदाहरण है खाना पकना।
यानी कि भोजन का पकना, मतलब जब हमारे पास कच्चा भोजन है, जैसे सब्जी मान लें आप, सब्जी कच्ची है तो आपको, जैसे आलू की सब्ज़ी बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो आलू कच्चा क्या आप खा सकते हैं? नहीं खा पाते हैं ना। परंतु वही आलू जब आप सब्ज़ी में पका कर खाते हैं तो आपको बहुत अच्छी वो सब्ज़ी लगती है। तो जो पक गई, क्या उस पके हुए आलू को वापस आप कच्चा बना सकते हैं? नहीं ना। तो वो जो भोजन का पकना है, जैसे यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, पका हुआ भोजन, ये सब्ज़ी रखी है तो ये पक गया है भोजन। पका हुआ भोजन जो होता है वह हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण। ये देखिए, ये चित्र के माध्यम से ये दिखाया हुआ है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया हो रही है, जिसमें पौधे जो हैं अपने लिए भोजन संश्लेषित करते हैं सूर्य के प्रकाश की मदद से। तो सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन क्या बनाते हैं पौधे अपने लिए? वहाँ पर वो बनाते हैं अपने लिए कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो पौधों ने बनाया वो एक नया उत्पाद बनाया है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये क्या है, एक नया उत्पाद बना है, तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है भोजन का पाचन। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपने जिस रूप में उसे लिया है, मुंह में डाला है, जैसे मान लो आप रोटी ही खा रहे हैं, तो वो रोटी आपके शरीर में जा रही है, उसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं हो रही हैं, रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, जब जाके उसका पाचन हो रहा है। ठीक है। और जिस रूप में वह हमारे शरीर में, हमारे खून में लास्ट में जैसे पोषक तत्वों के रूप में मिल जाते हैं, उसके जो पोषक तत्व हैं रोटी के, तो वो सब क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से होता जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं भोजन का पचना या पाचन जो है वह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद आगे जो अगला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, लोहे में जंग लगना। ठीक है। तो लोहे में जंग लगना, देखिए ये यहाँ पर ये चित्र देख सकते हैं आप, ये जो है बिना जंग लगा लोहा है, और ये जो है ये वाला जो लोहा है ये आपका जंग लग गया हुआ है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसके रंग में कितना परिवर्तन हो गया है, और धीरे धीरे जंग लगता जाता है तो वो लोहा ख़त्म भी हो जाता है। तो ये परिवर्तन जो है ये पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग जो है वो एक नया पदार्थ बनता है यहाँ पर। तो नया पदार्थ बना है तो रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों आज कि कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं और कौन से भौतिक परिवर्तन होते हैं। हमने इनके साथ साथ इनके उदाहरण भी देखे। तो आप अब समझ गए होंगे। तो बच्चों इस तरह आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों में अंतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच जाए। धन्यवाद बच्चों।